Hey guys, welcome to our YouTube channel JOA Warriors। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपनी मॉक टेस्ट की सीरीज़ में हम MS ऑफिस जो टॉपिक है उसको अब कवर कर रहे हैं। और MS ऑफिस टॉपिक के जो अंतर्गत है MS वर्ड को जो है हमने वो शुरू किया है। एक वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर हम मॉक टेस्ट के लिए डाल चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो जाकर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो। उस वीडियो में हमने लगभग 60 से 70 जो MCQ थे उनको सॉल्व किया था। तो आज उसका MS वर्ड का सेकंड पार्ट हम लेकर आए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहता है कि टू एग्जिट फ्रॉम रिज्यूम विजार्ड एंड रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट विंडो विदाउट क्रिएटिंग अ रिज्यूम क्लिक द डैश बटन इन एनी पैनल इन द रिज्यूम विजार्ड डायलॉग बॉक्स। तो बेसिकली ये पूछ रहे कि अगर आप रिज्यूम विजार्ड जो आपका होता है जहाँ पर आप रिज्यूम वगैरह बनाती हो वहाँ पर अगर आप एंटर करते हो उसमें और बाय द वे आपको वहाँ से रिटर्न करना हो या आपको एग्जिट करना हो विंडो में और विदाउट आप किसी रिज्यूम को क्रिएट किए बिना, यानी कि आप उस रिज्यूम विजार्ड में गए हो और आपने वहाँ पर कोई रिज्यूम जो है वो क्रिएट नहीं किया है या आपने कुछ वहाँ पर डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं किया है, अगर आपको वहाँ से रिटर्न करना है, बैक लेना है, तो आप किस बटन का बेसिकली उपयोग करोगे? तो ऑप्शन नंबर डी जो आपके पास फिनिश बटन आएगा। फिनिश बटन का उपयोग करके जो है आप रिज्यूम विजार्ड से जो है वापस चले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईच लाइन रिप्रेजेंट हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड स्टार। जो आपका वर्ड स्टार है उसकी प्रत्येक लाइन कितने लेटर्स को रिप्रेजेंट करती है। एक लाइन में जो है आपके वो कितने लेटर्स आपके आते हैं। तो इसका अगर आप नेट पर आंसर देखोगे, कई जगह आंसर देखोगे तो कई जगह आपको 65 आंसर मिलेगा और कई जगह आपको जो है वो 75 इसका आंसर देखने को मिलेगा। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 65। रिज्यूम विजोर्ड में या फिर आपका जो वर्ड स्टार होता है उसमें आपको बेसिकली 65 जो लेटर्स होते हैं वो एक लाइन में इंक्लूडेड मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्लेस इन। तो वर्ड डॉक्यूमेंट का जो नेम होता है आपका वो कहाँ आपको शो होता है। तो रिबन में होता है, टाइटल बार में होता है, स्टेटस बार में होता है या होम टैब में होता है। तो जो टाइटल बार आपका होता है वहाँ पर आपके पास जो होता है वो वर्ड डॉक्यूमेंट का नेम आपके पास डला होता है। अगर आप डॉक्यूमेंट को कोई नाम देते हो, जैसे कि सपोज़ कीजिए आपने रिज्यूम बनाया है तो आप रिज्यूम 1, रिज्यूम 2, रिज्यूम 3 के नाम से उसे दे सकते हो। अगर आप कोई नाम नहीं देते हो तो वहाँ पर जो है वो डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 के नाम से जो है वो सेव होता है। और ये आपका जो सेव या डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 है ये लेबल आपका जो है वो टाइटल बार में शो होता है। टाइटल बार जो होता है आपका वो अपर मोस्ट बार होता है MS वर्ड विंडो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट। जो आपका MS वर्ड डॉक्यूमेंट होता है इनमें से कौन सा उसका हिस्सा नहीं है। क्विक एक्सेस टूल बार, स्टार्टअप मेनू, होम पैनल या आपके पास हो जाता है व्यू ऑप्शन। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि आपके पास इनमें से कौन सा जो है वो MS एक्सेस का जो है वो पार्ट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी की अगर बात की जाती है व्यू ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको जो है वो ये देखने को नहीं मिलता है। व्यू ऑप्शन जो होता है आपका वो MS जो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट होता है उसका पार्ट नहीं होता है। बाकी क्विक एक्सेस टूल बार आपको टॉप में देखने को मिलता है। स्टार्टअप मेनू बटन जो है आपको वो ऊपर स्टार्टअप में ही जो स्टार्टिंग में है वहाँ पर देखने को मिलता है और होम पैनल जो है आपको वो भी ऊपर देखने को मिलता है। मतलब ये जो तीनों आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों पैनल आपको जो है वो टॉप मोस्ट में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल ऑल द टेक्स्ट इन द MS वर्ड डॉक्यूमेंटेड बाय। अगर आपने हर एक सिलेक्ट को या आपने पूरे जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना हो, पूरे पैराग्राफ या पूरे सारे सिलेक्ट जो आपके टेक्स्ट होते हैं उनको आपने सिलेक्ट करना हो तो आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करोगे। कंट्रोल+S, कंट्रोल+1, कंट्रोल+A या कंट्रोल+V। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंट्रोल+A का हम उपयोग करेंगे अगर हमने जो है वो पूरे टेक्स्ट को जो है वो सेव या आपका जो है वो सिलेक्ट करना है। सॉरी, ठीक है जी। तो सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+A करेंगे, सेव करने के लिए कंट्रोल+S का उपयोग होगा, पेस्ट करने के लिए हमारा कंट्रोल+V का उपयोग होगा। ठीक है जी। कंट्रोल+1 की अगर बात की जाए तो इनका उपयोग किया जाता है मार्जिन को सेट करने के लिए, आपका टैब्स की लोकेशन को सेट करने के लिए या सिंगल स्पेसेस को जो है वो सिलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर आपका दिया गया है कंट्रोल+1। कंट्रोल+1 अगर आप सिलेक्ट करते हो तो ये आपका क्या करेगा, सिंगल लाइन स्पेस को जो है आपका वो सिंगल स्पेस लाइन को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी। कंट्रोल+2 की अगर बात की जाए तो डबल को रिप्रेजेंट करेगा और कंट्रोल+5 जो है आपका वो 1.5 लाइन स्पेसिंग को आपका जो देगा। ठीक है जी। कंट्रोल+1 की अगर बात की गई तो सिंगल स्पेस लाइन को देगा, कंट्रोल+2 आपका डबल स्पेस लाइन्स को देगा, कंट्रोल+5 आपका जो है वो 1.5 यानी कि
आधा जो लाइन स्पेस होता है आपका वो देगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस वन जो होगा वो आपका क्या करेगा, चेंजेस टेक्स्ट टू हेडिंग वन, जो आपका टेक्स्ट है उसे एज ए हेडिंग वन की तरह जो आपका चेंज कर देगा। तो ये आपके चार यहाँ से आपके और क्वेश्चन बन गए, ठीक है जी। देखिए एक क्वेश्चन से आपके चार क्वेश्चन बनकर आए हैं। एक तो हमने यहाँ से कवर किया कि सिलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए आपका हो गया, कंट्रोल प्लस एस आपका सेव के लिए होगा, कंट्रोल प्लस वी आपका जो है वो पेस्ट के लिए होगा, ठीक है जी। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वन की अगर बात की जाए तो सिंगल स्पेस लाइन के लिए कंट्रोल प्लस टू जो आपका होगा वो डबल स्पेस लाइन को देगा। कंट्रोल प्लस फाइव आपका हो गया तो वो 1.5 या फिर 1.5 लाइन स्पेसिंग को देगा। कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस वन जो आपका होगा वो चेंज करेगा टेक्स्ट को हेडिंग वन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहता है कि विच बार शोज द करंट पोजीशन एज फार एज द टेक्स्ट गोज। तो आपका ऐसा कौन सा बार होता है जो आपकी करंट पोजीशन को दिखाता है टेक्स्ट की, कि टेक्स्ट आपका जो है वो कहाँ जा रहा है या फिर किस साइड जा रहा है। टाइटल बार होता है, मेनू बार होता है, स्क्रॉल बार होता है या आपका स्टेटस बार होता है। तो स्टेटस बार आपका देगा जो आपका बॉटम में आपको दिखता है, ठीक है जी। वर्ड डॉक्यूमेंट जब आप खोलते हो तो टॉप मोस्ट आपका जो बार होता है वो आपका टाइटल बार आता है, और जो बॉटम मोस्ट बार होता है आपका वो स्टेटस बार आता है। तो स्टेटस बार में मोस्टली लेफ्ट साइड को आपको जो है वो पोजीशन दिखती है। पोजीशनिंग होती है कि आपका टेक्स्ट जो है वो पेज में किस साइड जा रहा है या फिर क्या पोजीशन है टेक्स्ट की आपके वर्ड डॉक्यूमेंट के पेज में। अगला क्वेश्चन है कि प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प विंडो इन द एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपने हेल्प विंडो को देखना है तो आप किसका उपयोग करेंगे, F1 का अगर हम बात करें तो F1 का उपयोग हम किसके लिए करेंगे भाई, F1 का उपयोग करेंगे हम हेल्प के लिए, ठीक है जी। F1 का उपयोग करेंगे हम हेल्प के लिए। उसी प्रकार अगर F2 की बात की जाए, ठीक है जी। F1 तो हमने देख लिया कि F1 का हम प्रयोग करेंगे आपका जी हेल्प मेनू के लिए। अगर F2 की बात की जाए तो F2 आपका जी रीनेम को देगा, ठीक है जी। F2 आपका रीनेम को देगा। उसी प्रकार जो F3 आपका हो जाएगा, ठीक है जी। F1 आपका हो गया किसके लिए, हेल्प के लिए। F2 आपका रीनेम के लिए। F3 आपका जो होगा वो सर्च करने के लिए। F3 आपका यूज़ होता है। F5 का उपयोग हम बेसिकली रिफ़्रेश करने के लिए करते हैं, ठीक है जी। F9 की अगर बात की जाए, F9 की बात की जाए तो आपका जो URL आपका होता है, ठीक है जी। तो F9 जो आपका होता है वो होता है MS आउटलुक में मैसेज को या मेल को सेंड या रिसीव करने के लिए उसका जो आपका उपयोग होता है। तो आपने अब बताना है कि जो F11 होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है जी। जो आपका F11 है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है ये आपने मुझे है वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहता है कि फॉर्मेटिंग इज़ परफॉर्म्ड ऑन। जो आपकी फॉर्मेटिंग होती है वो किस में परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली ये पूछ रहा है कि फॉर्मेटिंग का उपयोग हम किस में कर सकते हैं, टेक्स्ट में कर सकते हैं, टेबल में कर सकते हैं, मेनू में कर सकते हैं, कि टेक्स्ट और टेबल दोनों में कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर हम फॉर्मेटिंग की बात करें तो भैया हम टेक्स्ट में भी जो है फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं, उसके साथ ही हम जो टेबल होता है उसमें भी जो है वो फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं। तो आंसर नंबर डी बोथ ए एंड बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन बेसिकली दो तरीके के हमें देखने को मिलते हैं, लैंडस्केप होता है और पोर्ट्रेट होता है। तो यहाँ पर हमें जो वो लैंडस्केप देखने को मिल रहा है तो ये हमारा जो है वो लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन हो जाएगा। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट A4 की बात की जाए तो ये पेज हमारे क्या होते हैं, A4 हमारा पेज साइज होता है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट होता है वो इफेक्ट की बात होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑफ फ्रंट पेज। अगर आपका कोई पेज है उसके आउटसाइड में या उसके बाहर जो प्रिंटिंग एरिया होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, क्लिप आर्ट, मार्जिन, हेडर फुटर। हेडर फुटर जो होता है, हेडर होता है आपका वो पेज के टॉप में होता है जहाँ पर आप वर्क एरिया जो आपका होता है, ठीक है जी। जो आपका वर्क एरिया है जिस पेज के अंदर आप काम कर रहे हो, ठीक है जी। बेसिकली आपका वाइट कलर का ब्लैंक पेज है वहाँ पर हम काम कर रहे हो, उसके टॉप में आपको एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बार दिखता है वो आपका हेडर होता है। लास्ट में आपको इस तरीके से जो आपको फुटर दिखाई देता है, ठीक है जी। जो टॉप मोस्ट एरिया आपका होता है पेज का वो आपका हेडर होता है, वर्क एरिया का, सॉरी जो आपका पेज होता है पेज एरिया पेज वर्क एरिया होता है उसका टॉप मोस्ट पार्ट आपका जो होता है वो हेडर होता है और बॉटम में आपका फुटर होता है। क्लिप आर्ट की बात की जाए तो ये ग्राफिकल कंटेंट होते हैं, ठीक है जी। क्लिप आर्ट होते हैं आपके ग्राफिकल कंटेंट। बचा आपका मार्जिन, तो मार्जिन विल बी राइट वन। मार्जिन आपका जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रिंटिंग एरिया का, ठीक है जी। मार्जिन जो आपका होता है बेसिकली मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो गटर मार्जिन होता है आपका वो आपका दो जगह पोजीशनिंग होती है उसकी, एक तो आपका लेफ्ट में होता है और दूसरा आपका टॉप में होता है। तो गटर मार्जिन को भी आपका जो वो बाइंडिंग साइड या फिर प्रिंटिंग मार्जिन भी से कहा जाता है। दो साइड हमें देखने को मिलता है लेफ्ट में और टॉप में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है द डैश वर्क्स विद द स्टैंडर्ड कॉपी एंड द पेस्ट कमांड। जो आपका स्टैंडर्ड कॉपी और पेस्ट कमांड के लिए आपका कौन सा जो है कार्य करता है, तो ऑफिस क्लिपबोर्ड हमें जो देखने को मिलता है, क्लिपबोर्ड देखने को मिलता है वहाँ पर हमारी कॉपी और पेस्ट जितने भी हम हमारा जो टेक्स्ट होता है या डॉक्यूमेंट होता है या हमारा लेटर होता है उनको हम कॉपी करते हैं तो वो हमारा जो क्लिपबोर्ड में जाके सेव होते हैं, वही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि
डैश कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस में इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? माउस का उपयोग हम करते हैं, लाइटमैन का उपयोग हो सकता है, स्कैनर का उपयोग भी हो सकता है अगर हमने कोई फर्दर डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना है। जॉयस्टिक का उपयोग जो है हम वो गेमिंग पर्पस में करते हैं, रोबोटिक्स में किया जाता है, एयरप्लेन में केयर करते हैं, तो एम एस ऑफिस में इसका उपयोग हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी ये क्वेश्चन बनता है और आपकी जो पॉइंटिंग डिवाइस होती है उनके एग्जाम्पल से भी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में इनमें से क्या देखने को नहीं मिलता है? इटैलिक हमें बिल्कुल देखने को मिलता है, फंट्स भी देखने को मिलता है, बोल्ड भी देखने को मिलता है। तो मैजिक टूल होता है वो हमें एम एस वर्ड में देखने को नहीं मिलता है। जो मैजिक टूल का ऑप्शन आता है वो एम एस पावर पॉइंट में आता है, प्रेजेंटेशन में आता है, वहाँ पर इसका जो हिडन ऑप्शन होता है मैजिक टूल का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। तो एम एस वर्ड में जो है मैजिक टूल का ऑप्शन हमें कतई देखने को नहीं मिलता, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर। ये हमारा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जी हाँ, जो हमारे जितने भी हमारे जो एम एस ऑफिस है उसके जितने भी सॉफ्टवेयर है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्य आते हैं। ठीक है जी। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो इनबिल्ट हमारे सिस्टम में हमें मौजूद होते हैं, जिनके बिना सिस्टम को रन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहता है कि अंडर विच ऑप्शन इन स्टाइल टास्क पेन कैन वी कस्टमाइज स्टाइल। तो किस ऑप्शन में हम जो स्टाइल टास्क पेन है उनमें स्टाइल्स को जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मॉडिफाई। मॉडिफाई जो हमारे पास ऑप्शन आता है उसके अंदर जो स्टाइल हमारा ऑप्शन होता है, स्टाइल टास्क पेन का जो स्टाइल ऑप्शन होता है उसमें हम उनके स्टाइल को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मॉडिफाई पे हम जाकर ये कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मेथड टू ऐड अ हाइपर लिंक इन एम एस वर्ड थ्रो कीबोर्ड या थ्रू कीबोर्ड। तो अगर हमने क्या करना है कि कीबोर्ड की सहायता से, ठीक है जी, कीबोर्ड की सहायता से हमने जो है वो हाइपर लिंक को ऐड करना है, तो इसका प्रोसेस क्या होगा? ये आपका जो है वो कॉन्सेप्चुअल या प्रैक्टिकल अप्रोच को आपकी दिखाता है। अगर आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच अच्छी है, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच अच्छी है, बेसिकली एम एस वर्ड जो है आपका वो प्रैक्टिकल बेस पर फॉर उसकी जो अप्रोच रहती है। ठीक है जी। एम एस ऑफिस हो गया बेसिकली, एम एस वर्ड नहीं, एम एस ऑफिस जो आपका हो गया टोटल, वो आपका प्रैक्टिकल अप्रोच को दिखाता है कि आपका प्रैक्टिकली हाथ जो है वो कितना ज़्यादा बैठा हुआ है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके 110% है देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आपने कहीं कंप्यूटर का कोर्स किया हो, पीजीडीसी की हो, पीसी की हो आपने, ठीक है जी, इवन आपने जो है वो कहीं से कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह किया हो, रेगुलर क्लासेस जाते हो, तो एम एस वर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट होता है हाइपरलिंक को ऐड करवाना। अलग से सिखाया जाता है अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, ठीक है जी, प्राइवेट कोर्स भी अगर भाई आप कहीं से कर रहे हो तो वहाँ पर भी हाइपरलिंक को इसका अलग टॉपिक आता है, एक अलग मेथड से इसे सिखाया जाता है कि भैया कैसे ऐड करना है। तो उसके लिए हम एक बार देख लेते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा कि अगर हमने जो है वो हाइपर लिंक को ऐड करना है। ठीक है जी। तो पहला हम क्या करेंगे, यू कैन इंसर्ट अ हाइपर लिंक इन वर्ड इफ़ यू हैव एन ओपन डॉक्यूमेंट, द वेबसाइट एड्रेस शुड बी टाइप्ड इन द इन, और थर्ड ऑप्शन आपके पास द वेब एड्रेस हैज़ नाउ बीन ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू हाइपरलिंक एंड देन प्रेस एंटर टू स्पेस बार आफ्टर द वेब पेज एड्रेस। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा कि पहले हम स्टेटमेंट वन का इसमें उपयोग करेंगे। ठीक है जी। पहले हम ये पूछ रहा है आपको, जो अब आपके पास ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगी कि इनमें से सही अरेंजमेंट क्या रहेगी। बेसिकली ये अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है जी। तो इसमें अरेंजमेंट क्या रहेगी, आपने अरेंजमेंट देखनी है कि फर्स्ट कौन सा हम पॉइंट चूज करेंगे, सेकंड पे क्या करेंगे, थर्ड में क्या करेंगे और फोर्थ में क्या करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे हाइपर लिंक को। ठीक है जी। यू कैन इंसर्ट अ हाइपर लिंक इन वर्ड इफ़ यू हैव ओपन डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास सपोज कीजिए कोई डॉक्यूमेंट ओपन है, आप किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कार्य कर रहे हो, तो हम या बेसिकली क्या करेंगे कि हाइपर लिंक होता है उसको वहाँ पे जाके इंसर्ट कर देंगे। ठीक है जी। देन द वेबसाइट एड्रेस शुड बी टाइप्ड इन द, तो या फिर अगर हमारे पास कोई कॉपीड हाइपर लिंक है, ठीक है जी, सपोज कीजिए हमारे पास कोई कॉपीड हाइपर लिंक नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कि उसे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर हमारे पास कोई कॉपी आइटम या कॉपीड हाइपर लिंक है वेबसाइट का, सपोज कीजिए हमने शेयर किया और वहाँ पे उसे कॉपी कर लिया क्लिपबोर्ड पे जाके, तो हम क्या करेंगे कि इंसर्ट कर देंगे हाइपर लिंक को डायरेक्टली। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा कि वेबसाइट का जो एड्रेस है उसे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है जी। द वेब एड्रेस हैज़ नाउ बीन ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू हाइपर लिंक। जैसे ही आप किसी भी, आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हो कि किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप क्या करोगे, कुछ भी लिख दोगे, 1 2 3 4 लिख के, जब आप उसके आगे @ करके जीमेल भी लिखाओगे तो वो अपना कलर जो है वो चेंज करके ब्लू कलर का कन्वर्ट उसमें चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप @ के बाद किसी साइट का नाम लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसे हाइपर लिंक में क्रिएट कर देगा। उसके बाद जब आप उसे प्रेस एंटर या स्पेस बार की दबाओगे तो वो जो है वेब पेज का एड्रेस आपके पास शो कर देगा। बिल्कुल यही बता रहा हूँ मैं कि सपोज कीजिए आपके पास वर्ड डॉक्यूमेंट खुला है, ठीक है जी, वर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास खोल रहे हो, आप वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हो, अगर आपको
आपने क्लिप बोर्ड के ऊपर किसी वेबसाइट के एड्रेस को कॉपी किया है तो आप सिंपल है कि सेव या आपकी जो पेस्ट कमांड है उसके ऊपर साथ जाके पेस्ट कर सकते हो। अगर आपने सपोज कीजिए कि अपनी खुद की जीमेल का एड्रेस डालना है जो आपको याद है तो आपको वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपना जो है सपोज कीजिए कि हम बता देते कि ashish123@gmail.com, तो आपने वो टाइप कर दिया। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पर एंटर दबाओगे, स्पेस दबाओगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो आपका जो है वेब एड्रेस बन जाएगा। ठीक है जी। उसका कलर जो है वो आपके, अगर आपके रेस्ट ऑफ द जो टेक्स्ट है उनका कलर ब्लैक है तो उस जो आपका हाइपर लिंक होगा उसका कलर ऑटोमेटिकली ब्लू कलर का वहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हाइपर लिंक को जो है वो ऐड कर सकते हो। ये आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच अगर आपको है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली डील आउट कर लोगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट मार्जिन सेट इन एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड में डिफॉल्ट मार्जिन होता है आपका, वो कितना होता है 1.5 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच या 0.5 इंच या 0.1 इंच। तो ऑप्शन नंबर बी अगर इसके बात करें 1 इंच जो है इसका डिफॉल्ट मार्जिन रहता है। पहले क्या होता था, पहले क्या मार्जिन रहता था आपका, तो पहले जो आपका लेफ्ट राइट में रहता था 1.5 और ऊपर नीचे 1 रहता था, परंतु अब आपका जो है वो चारों तरफ से 1 इंच आपका डिफॉल्ट मार्जिन रहता है एम एस वर्ड में। अगला क्वेश्चन है अ डॉक्यूमेंट्स मार्जिन आर एडजस्टेड यूजिंग द डैश इन माइक्रोसॉफ्ट। अगर आपने डॉक्यूमेंट के मार्जिन को जो है वो आपने एडजस्ट करना है तो आप किसकी सहायता से वहाँ पर करोगे। ठीक है, तो मार्जिन, बॉर्डर, स्पेस या इंडेंट। अब अगर आपको जो है वो शॉर्टकट कीज़ पता होगी, कंट्रोल+M के बारे में आपको जानकारी होगी, कंट्रोल+M, तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकी भर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। परंतु अगर आप इसे क्वेश्चन को जो है वो, अगर आप इसे क्वेश्चन को डील आउट करने का प्रयास करोगे क्वेश्चन पेपर में जो स्टेटमेंट दिया उसके हिसाब से, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, मार्जिन यहाँ दिया गया है, मार्जिन को यहाँ पर क्लिक कर देंगे। परंतु अगर आपके वही बात मैं कर रहा हूँ, अगर आपको शॉर्टकट की पता है कंट्रोल+M इंडेंटेशन, तो आपकी दिमाग की बत्ती चलेगी और आप आंसर नंबर डी इसको क्लिक कर दोगे, जो इंडेंट होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है जी, इंडेंट को जो है वो मार्जिन कहा जाता है। एम एस वर्ड की भाषा में जो होता है आपका मार्जिन नहीं, इंडेंट कहा जाता है। कंट्रोल+M की अगर बात की जाए तो वहाँ पर मार्जिन के लिए, उसका इंडेंटेशन के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंडेंट इन एम एस वर्ड। इंडेंट के कितने प्रकार के टाइप होते हैं, हैंगिंग इंडेंट होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है, लेफ्ट एंड राइट होता है, या ऑल ऑफ दी अबव। तो अगर इंडेंट की बात की जाए तो ये सारे हमारे इंडेंट होते हैं, हैंगिंग भी होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट भी होता है, लेफ्ट एंड राइट भी होता है, तो ऑल ऑफ दी अबव विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ पाई चार्ट। जितने भी आपके चार्ट्स होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, बार चार्ट होते हैं, ठीक है जी। वैसे ही चार्ट को याद करने की ट्रिक है BPL, ठीक है जी, BPL ये कैटेगरी नहीं है, बेसिकली याद करने की ट्रिक है। B से आपका बार चार्ट होता है, P से पाई चार्ट और L से आपका लाइन चार्ट, BPL से याद रख सकते हो। तो ये पूछ रहे कि जो आपका डॉगनट चार्ट है उसे जो है पाई चार्ट के नाम से जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं कि डॉगनट चार्ट जो होता है आपका उसे किस नाम से जाना जाता है, तो पाई चार्ट भी उसे कहते हैं। अब ये यहाँ पर पूछ रहे कि भैया पाई चार्ट का सबसे अच्छा आपका एडवांटेज क्या रहता है, तो इन्फॉर्मेशन इज़ क्विकली अंडरस्टैंडेबल एंड कैन बी एनालाइज्ड इमीडिएटली, कि हम जो इन्फॉर्मेशन होता है उसे हम ईजिली जो है वो उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं पाई चार्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द मेजरमेंट यूनिट डैश इज आर यूज इन रूलर। जो हमारा रूलर होता है, हॉरिजॉन्टल रूलर है, वर्टिकल रूलर, दो प्रकार के रूलर देखने को मिलते हैं। तो उनमें जो मेजरमेंट यूनिट होती है किस में ली जा सकती है, इंच में, सेंटीमीटर में, इंचेस और सेंटीमीटर बोथ में। तो यहाँ पर जो है वो हमारी मेजरमेंट यूनिट्स हैं वो इंच और सेंटीमीटर दोनों में जो है वो उसकी यूज़ होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं है। प्रैक्टिकली अगर अप्रोच को देखना होगा तो इस क्वेश्चन को जो है एग्जामिनर जरूर आपका डालेगा। अगला क्वेश्चन है सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट सिंबल्स आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली इन फंट ग्रुप ऑफ द होम टैब। अब यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल रही है कि भैया फंट ग्रुप हमें कहाँ मिलेगा, होम टैब के अंदर मिलेगा। देखिए क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन निकलते हैं और आंसर में से ही, हम क्वेश्चन में से ही हमारे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है। ठीक है जी, होम टैब हमें कहाँ देखने को मिलेगा, होम टैब हमें टॉप मोस्ट देखने को मिलेगा। उसके होम टैब को जो आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपका फंट ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, फंट ग्रुप के अंदर हमारा जो है वो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, फंट ग्रुप के अंदर हमें जो है वो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट देखने को मिलेगा। अब हमने बताना है कि सबस्क्रिप्ट को क्या इंडिकेट करता है और सुपरस्क्रिप्ट को क्या। अब सब का मतलब छोटा पार्ट, छोटा होगा तो भाई ऑब्वियसली है कि हमारा क्या आएगा, बॉटम में आएगा। छोटा होगा तो बॉटम में आएगा, और जो सुपर होगा वो, सुपर मतलब बड़ा तो बड़े में आएगा, तो छोटा आ गया इधर बॉटम में और जो सुपर हो गया बड़े में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, सबस्क्रिप्ट मतलब छोटा, सब मतलब पार्ट, छोटा हो गया तो एक्स के बॉटम में चलेगा। सुपर मतलब भाई सुपर चीज़ है, सुपर डुपर है, बहुत बड़ा है, तो बड़ा हो गया तो एक्स के ऊपर चढ़ गया।
ठीक है जी, बड़ा हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यू कैन अंडरलाइन योर डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट विथ। अंडरलाइन हमने डॉक्यूमेंट को करना है भाई, तो किसकी सहायता से कर सकते हैं? इटैलिक, स्ट्राइक थ्रो, अंडरलाइन, बोल्ड। बोल्ड की सहायता से हमें पता है बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। डार्क करना हो तो बोल्ड की सहायता से होता है, इटैलिक की सहायता से इटैलिक होता है, स्ट्राइक थ्रो की सहायता से क्या होता है? इस तरीके से अंडरलाइन होता है। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है आपका? स्ट्राइक थ्रो आपका होता है कि सपोज कीजिए आपने जो है वो लेटर लिखा है, इस तरीके से आपने लेटर लिखा है और उसको इस तरीके से आपने कट कर देना, तो आपका स्ट्राइक थ्रो हो जाएगा। अंडरलाइन की अगर बात की जाए तो अंडरलाइन, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसे कि आप सभी को ज्ञात ही है, मुझे पता है। अगले क्वेश्चन को बचाते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोल्ड ऑप्शन। बोल्ड ऑप्शन का फंक्शन क्या होता है? बोल्डिंग योर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इज पॉसिबल विद इट। योर डॉक्यूमेंट कैन बी इटैलिकसाइज्ड विद दिस ऑप्शन। अंडरलाइन योर डॉक्यूमेंट, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम यहाँ पर जाना प्रेफर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन कमांड्स आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप ऑफ द होम टैब। अब होम टैब के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि होम टैब के अंदर हम भैया फंट ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पर जाकर हमें जो है वो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कमांड्स देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू चेंज द फंट टू बोल्ड क्लिक डैश एंड ऑर्डर टू चेंज द फंट टू इटैलिक। बेसिकली ये पूछ रही कि अगर बोल्ड में चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस बी करेंगे और अगर हमने इटैलिक में करना है तो कंट्रोल प्लस आई करेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर हम चले जाएंगे और एक नंबर ऐड कर लेंगे अपने एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द अलाइनमेंट ऑप्शन। अलाइनमेंट ऑप्शन होता है हमारे कितने प्रकार की अलाइनमेंट देखने को मिलती है? सेंटर अलाइन होता है, बिल्कुल होता है जी, ठीक है जी। लेफ्ट अलाइन होता है, बिल्कुल होता है। राइट अलाइन होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है जी। तो कितने प्रकार के अलाइनमेंट देखने को मिलती है? यहाँ पर दिया गया सेंटर अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर अलाइन राइट, तो ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दी अबव हमें जो है यहाँ पर वो देखने को मिलती है। अलाइनमेंट टोटल कितने प्रकार की होती है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताइए शॉर्टकट ट्रिक के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर इन अ केस मेनू। जो हमारा केस मेन्यू होता है उसमें जो है हमें कितने प्रकार के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, आपने ये बताना है। सेंटेंस केस होते हैं, पैराग्राफ केस होते हैं जी, ठीक है, अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस, कितने प्रकार के बेसिकली केस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 प्रकार के केस देखने को मिलते हैं। आइए अब उन केस की तरफ भी एक बार अपनी निगाह कर लेते हैं। भैया सेंटेंस केस पहला देखने को मिलता है, मतलब सेंटेंस का पहला जो अक्षर होता है आपको कैपिटल देखने को मिलेगा। जैसा कि अगर सपोज कीजिए आपको ये लिख लो कि आई लव इंडिया, ठीक है जी, इंडिया, तो ये आपको जो है सेंटेंस केस देखने को मिलेगा। लोअर केस का मतलब क्या होता है कि आपके जितने भी अक्षर हैं वो आपके शॉर्टकट मतलब आपके स्मॉल लेटर में हो गई, आपका लोअर केस के अंदर इंडिकेट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अपर केस की अगर बात की जाए, लोअर केस की मैं आपको ऑलरेडी बात बता चुका हूँ कि सारे जो आपके लेटर होंगे वो आपके स्मॉल लेटर होंगे लोअर केस में। अपर लेटर की बात की जाए, अपर लेटर की बात की जाए तो सारे जो सेंटेंस के सारे लेटर हैं आपके, ठीक है, सेंटेंस के सारे लेटर हैं आपके वो आपके कैपिटल होंगे। जैसे कि आई लव मी, तो ये आपका जो है वो अपर केस में हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब है कि जितना भी आपका सेंटेंस है, जैसे कि आई हो गया आपका, इसका जो पहला अक्षर होगा हर सेंटेंस के हर वर्ड का पहला अक्षर, आई लव और इंडिया या आई लव मी, तो मतलब सेंटेंस के प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर आपका कैपिटल होगा। टूगल केस की अगर बात की जाए आपका, तो कोई अक्षर आपका बड़ा होगा और कोई अक्षर आपका छोटा होगा, इस तरीके से, ठीक है जी। आई आपका बड़ा हो गया, एल आपका बड़ा हो गया, ओ आपका बड़ा हो गया, वी आपका दो छोटे हो गए, ठीक है जी। उसके बाद आई आपका यहाँ पे बड़ा हो गया, एन भी आपका बड़ा हो गया, डी आपका छोटा हो गया, आई आपका छोटा हो गया और ए आई आपका दोबारा छोटा हो गया और ए आपका बड़ा हो गया, तो ये आपका टूगल केस होता है, ठीक है जी। अब ये आपके क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलते ही हैं आपको, ठीक है जी, कि कितने प्रकार के केस होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। इनकी स्टेटमेंट से भी आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन को पता चलता है कि विच ऑप्शन इन द केस मेनू अलाउज अस टू शिफ्ट द टेक्स्ट बिटवीन द टू डिफरेंट केस व्यूज़। दो डिफरेंट केस व्यूज़ का आपके बेसिकली पूछ रहे कि ऐसा कौन सा आपका जो है वो केस मेनू का ऑप्शन होता है जहाँ पर आपके शिफ्ट किया जाता है टेक्स्ट को बिटवीन किन्हीं दो केसेस के बीच में टेक्स्ट को शिफ्ट किया जाता है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब क्या होता है कि एक ही जो आपकी लाइन होती है, स्टेटमेंट होती है या फिर एक सेंटेंस है, उसके अंदर एक ही वर्ड के अंदर आपको दोनों केस, एक बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल कैपिटल स्मॉल, मतलब इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होती है कि आपने फर्स्ट कैपिटल देना है या सेकंड जो आपने स्मॉल ही देना है, किसी भी आपके लेटर का उपयोग कर सकते हो। टॉगल केस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन होम टैब विच ग्रुप कैन हेल्प अस टू चेंज द फंट कलर। फंट कलर को अगर हमने चेंज करना है भाई तो हम किस टैग का जो है वो हम उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, फंट
कहीं हम जाएंगे वहाँ पर फंट के ऊपर ही क्लिक करेंगे, होम टैब के अंदर आपको फंट देखने को मिलेगा। वहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फंट इफेक्ट, फंट साइज, फंट कलर। ये आपको जो है 3 प्रकार के जो है ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू चेंज द फंट बोल्ड इटैलिक। तो ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन ऑर्डर टू चेंज द फंट साइज इन एमएस वर्ड, प्रैक्टिकल अप्रोचेबल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल अगर भाई कभी किया होगा, दर्शन किए होंगे किसी अपने जीवन के 24, 22, 23 सालों में से निकाल कर, अगर आपने 1 से 1.5 घंटा आपने एमएस वर्ड को किसी सेंटर में जाकर दिया होगा तो आपको पक्का पता होगा इसका सही आंसर क्या होने वाला है। अगर आपने जो है किसको चेंज करना है, अगर आपने जो है वो इसके फंट साइज को चेंज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम ऑप्शन कौन सा करेंगे इसमें, ऑप्शन नंबर ए कि चूज़ द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज। पहले हम उस टेक्स्ट को चेंज करेंगे भाई, कि पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमने चेंज करना है, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, होम टैब के अंदर जाएंगे, 3 से 4 बार रिपीट कर चुका हूँ। होम टैब के अंदर हमें फंट ग्रुप देखने को मिलेगा। तो पहले नंबर पर हमने क्या किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। दूसरे नंबर पर हमने क्या किया कि फंट ग्रुप में जाएंगे, कहाँ मिलेगा, होम टैब के अंदर हमें मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट द फंट साइज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एरो। फंट साइज को सिलेक्ट करेंगे, कितना फंट साइज रखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन वाइज इस तरीके का आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी। वहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फंट साइज मिलेंगे, ठीक है जी। फंट साइज आपको मिलेंगे, वहाँ से आप उन फंट साइज को सिलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट एन ऑप्शन मेनू अपीयर्स फॉर फंट साइज। तो ऑप्शन मेनू आपको देखने को मिला, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको किसको सिलेक्ट करना है। हम क्या करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, दोबारा बता देता हूँ कि पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो हमने टेक्स्ट को फंट चेंज करना है या उसका साइज चेंज करना है। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, होम टैब के अंदर फंट ग्रुप होगा, उसको सिलेक्ट करेंगे। फंट ग्रुप में हमारे पास फंट कलर मिलेगा, फंट स्टाइल मिलेगा और फंट जो हमारा साइज मिलेगा। फंट साइज को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब उसे सिलेक्ट करेंगे तो एक इस प्रकार से ऑप्शन हमारे पास मेनू मिलेगा। उस ऑप्शन मेनू को खोलेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट माउस के बटन से सिलेक्ट करेंगे फंट साइज क्या रखना है, 2, 4, 6, 8, 10। उसके बाद हम उसे क्लिक करके वहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच को आपकी दिखाता है क्वेश्चन। अगर आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है, कभी गए होंगे, दर्शन किए होंगे आपने एमएस वर्ड के प्रैक्टिकली, तो आपको चुटकी में आप इसका आंसर कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ड काउंट शोज इन एमएस वर्ड। वर्ड काउंट मतलब कि कितने आपने वर्ड लिख दिए हैं, उसका काउंट कहाँ पर होता है। तो स्टेटस बार में उसका जो हमें काउंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोमेटिकली काउंटेड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में क्या ऑटोमेटिकली काउंट हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स भी काउंट होते हैं, पेजेस भी काउंट होते हैं कि कितने पेजेस आपने यूज़ कर रहे हो, पेज 1, पेज 2, पेज 3। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी यहाँ पर काउंट होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट वन। अब देख लेते हैं क्या क्या ऑटोमेटिकली काउंट करता है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स भी आपके करेगा कि इतने वर्ड आपने काउंट किए हैं, पेजेस कितने यूज़ कर चुके हो आप, इनके बारे में भी स्टेटस बार में लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिख जाएगा। कैरेक्टर्स भी आपको बता देगा कितने कैरेक्टर्स आपने जो हैं वो टाइप किए हैं या प्रिंट किए हैं। पैराग्राफ्स दिखा देगा आपको कि कितने पैराग्राफ आपने यूज़ किए हैं और कितनी लाइंस का आपने उपयोग किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन 110% आपको देखने को मिल सकता है। कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिकली अप्रोच ये आपको एमएस वर्ड की शो करेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू करेक्ट द एरर इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में अगर आपने एरर को करेक्ट करना है तो आप किसका उपयोग करेंगे। दोबारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लास्ट अगर आपने एग्जाम देखा हो, कौन सा भला, पोस्ट कोड 1000 का एक सीट के लिए हुआ था, तो वहाँ पर जितने भी प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चन आपको एमएस वर्ड में देखने को मिले थे। अगर आपने एमएस वर्ड का इंटरफेस नहीं देखा है तो एक बार रिक्वेस्ट है आपसे उसके इंटरफेस को याद करके चले जाइएगा। क्वेश्चन 110% इंटरफेस से देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले क्या करेंगे कि कर्सर शुड बी प्लेस्ड ओवर द टेक्स्ट दैट नीड टू बी करेक्टेड। पहला हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको सीक्वेंस देना है। ये तो पूछ रहा है कि सीक्वेंस क्या रहेगा। तो पहले हम क्या देंगे कि फर्स्ट हमारा क्या रहेगा कि हमारा द कर्सर शुड बी प्लेस्ड ओवर द टेक्स्ट दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। तो हम कर्सर को उस टेक्स्ट के ऊपर प्लेस करेंगे जिसे हमने करेक्ट करना है, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यूज़ द राइट क्लिक मेनू टू सिलेक्ट। अब हम क्या करेंगे कि राइट क्लिक मेनू को क्लिक करेंगे, वहाँ से हमारे पास सिलेक्ट होगा कि हमने उस वर्ड को हमने सिलेक्ट करना है। उसके बाद विद द लेफ्ट क्लिक सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड या सजेशन हमारे को फिर अपीयर होगा। फिर हम फर्स्ट के ऊपर जाएंगे जहाँ से हमको जो है वो सजेशन अपीयर होगा। सजेशन हमें अपीयर होगा कि हमने किसको जो है वो ये वर्ड सही है कि नहीं है। फर्स्ट क्या करेंगे, उस कर्सर को उसके ऊपर
सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, कर्सर को टेक्स्ट के ऊपर रखेंगे, फिर क्या करेंगे कि राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक से क्या होगा कि हमारे पास जो है वो एक बॉक्स खुलेगा, उस बॉक्स में जो है वो ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है जी। अगर सपोज कीजिए एरर की स्पेलिंग है, फर्स्ट हमने क्या करा कि हमको जो है वो इस एरर को हमने करेक्ट करना है। मान लीजिए इस एरर की स्पेलिंग, जो यहाँ पर ये एरर दिया गया है, इस एरर की स्पेलिंग जो है, ये एरर है इस एरर की स्पेलिंग गलत है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्सर को जो है वो इस एरर के ऊपर हम लेकर आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि उसके ऊपर इस जब कर्सर आ जाएगा तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक जब करेंगे तो यहाँ पर हमें 3-4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे एरर की स्पेलिंग के, कि ERROR, ERROR, EROR। तो वहाँ पर क्या होएगा, जो लिस्ट आएगी उसमें से लेफ्ट क्लिक हम करेंगे, जो हमको ऑप्शन मिलेगा, जो हमको ऑप्शन एक्यूरेट रहेगा, उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करके हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी, और ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट में क्या करेंगे, कर्सर शुड बी प्लेस ओवर द टेक्स्ट, कर्सर को जो है वो टेक्स्ट के ऊपर प्लेस कर दिया। उसके बाद राइट ऑप्शन हमने क्लिक किया, वहाँ से क्या हुआ, हमारे पास सजेशन अपीयर हुआ, और उस सजेशन में से लेफ्ट क्लिक करके हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे, और जो है हमारे पास उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेफ्ट क्लिक हम करेंगे और उससे जो है हमें जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम करेक्शन कर सकते हैं एरर्स की। अगला क्वेश्चन है, देयर इज डैश अंडरलाइन ऑन द टेक्स्ट ऑफ एनी ग्रामर मिस्टेक इन द डॉक्यूमेंट। अगर आप बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि ग्रामेटिकली अगर मिस्टेक होती है तो उसका कलर क्या होता है, जी से ग्रामर और जी से ग्रीन। ग्रामेटिकली अगर कोई मिस्टेक होगी भाई तो हम ग्रीन के साथ जाएंगे, गो ग्रीन विद ग्रामर, जी से ग्रामर और जी से ही हमारा ग्रीन। अगला क्वेश्चन है, अ लाइन विल बी ड्रॉन अंडरलाइंड इफ अ स्पेलिंग मिस्टेक इज फाउंड। वही क्वेश्चन आ गया कि आपकी ऑटो करेक्शन हो जाती है भैया स्पेलिंग मिस्टेक में, तो क्या करेंगे, उसमें रेड खतरे की घंटी बजा देगा। क्यों, क्योंकि भैया इन दिनों में होता यही है, आप फ़ोन के ऊपर जब टेक्स्ट कर रहे होते हो अपने प्रिय को, तो वहाँ पर क्या होता है कि कई बार इंग्लिश लैंग्वेज को हम उपयोग करते हैं, और वो क्या होता है कि ऑटो करेक्ट करके कुछ और ही सेंड कर देता है, ठीक है जी। तो खतरे की घंटी बज जाती है भैया, रेड कलर की अंडरलाइन शो हो जाती है, और कलेश जो है वो जीवन में पैदा हो जाते हैं। तो ये आपका जो है वो जो आपका मिस स्पेल्ड होता है, आपका स्पेलिंग मिस्टेक होती है, वो रेड कलर से शो होती है। देयर विल बी अ डैश लाइन अंडरलाइंड इफ एनी कॉन्टेक्चुअल एरर आर फाउंड इन द डॉक्यूमेंट। कॉन्टेक्स्ट में कोई वर्ड नहीं लिखा गया है तो उसके लिए आपकी जो है वो कौन सा कलर शो करेगा, रेड, ग्रीन, ब्लू या येलो। तो येलो कलर होता है वो तो आपका दिखाएगा नहीं, ब्लू कलर के साथ हम जाना पसंद करेंगे। ग्रामेटिकली मिस्टेक के लिए ग्रीन, स्पेलिंग एरर हो जाती है रेड, और अगर कॉन्टेक्चुअल एरर की उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो स्पेलिंग को नहीं लिखा गया है तो आपका ब्लू कलर वहां पर शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज करेक्टेड टू सेव द डॉक्यूमेंट इन द MS वर्ड। डॉक्यूमेंट को सेव करना है, किससे करेंगे भैया, सेव से भी कर सकते हैं, सेव एज से भी, कंट्रोल+S से भी, या फिर टॉप मोस्ट में राइट जो आपका कॉर्नर होता है वहां पर इस तरीके से कांटा का ऑप्शन होता है, कट का ऑप्शन होता है, क्लोज का ऑप्शन होता है, तो वहां पर क्लोज करेंगे तो वहां से आपको पूछ लेगा कि विल यू, या फिर कैन यू, या फिर आर यू श्योर टू वांट टू सेव दिस डॉक्यूमेंट, तो वहां से भी कर सकते हैं। बेसिकली 4 प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर 3 मिले, ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट इन MS वर्ड। दोबारा यहाँ पर आ गया भैया कि प्रैक्टिकल अप्रोच की अगर आपने कॉपी और पेस्ट करना है डॉक्यूमेंट को तो आप क्या करोगे आप, तो ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट बाय द प्लेसिंग द कर्सर देयर इन द होम टैब, क्लिक पेस्ट, क्लिक द कॉपी ऑप्शन टू द होम टैब टू कॉपी अ टेक्स्ट, चूज इट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस टेक्स्ट को कॉपी करना है भाई उसको हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला कदम हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाना पसंद करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि क्लिक द कॉपी ऑप्शन ऑन द होम टैब। दूसरा ऑप्शन हम पे 3 के साथ जाएंगे, पहले हमने सिलेक्ट कर लिया टेक्स्ट को, उसके बाद हम कॉपी ऑप्शन पर जाएंगे होम टैब में, और उसे जो है वो क्या करेंगे कि उसे जो है हम वो क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे या फिर कंट्रोल+C कर लेंगे। उसके बाद इन कॉपी एंड पेस्ट द टेक्स्ट बाय प्लेसिंग द कर्सर देयर, या क्या करेंगे कि हम कॉपी कर लेंगे या फिर पेस्ट कर लेंगे, कर्सर को वहाँ पर प्लेस कर गया। उसके बाद 4 पे इन द होम टैब क्लिक पेस्ट, या फिर होम टैब पे जाकर हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट भी क्लिक कर सकते हैं। बेसिकली थर्ड ऑप्शन में हमने बता रहा है कि जहाँ पर हमने उस टेक्स्ट को पेस्ट करना है वहाँ पर कर्सर को ले जाकर राइट क्लिक करके पेस्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से हम लेफ्ट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर होम टैब में भी हमें पेस्ट देखने को मिलता है, वहाँ से पेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा हम कंट्रोल+V का उपयोग करके भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका सीक्वेंस रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। सारे डॉक्यूमेंट को आपने सिलेक्ट करना है, तो किस प्रकार से करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 के अगर आप देखोगे तो पहले हम होम के ऊपर जाएंगे, सबसे पहले तो हमने होम के ऊपर जाएंगे, उसके बाद एडिट करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट ऑल के साथ चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट वन आपका हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है जी।
प्रैक्टिकल अप्रोच के सारे क्वेश्चन, अगर आपने प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हो, रट्टा जितना मर्जी लगा लो वहाँ पर जाकर फ्लश आउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अ डैश विद इन द पैराग्राफ विल बी सिलेक्टेड द एंटायर पैराग्राफ। अगर आपने सारे पैराग्राफ को, बेसिकली पूछ रहा है कि आपने जितना भी पैराग्राफ है उस एंटायर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो आप किसका उपयोग करोगे भैया, तो हम ट्रिपल जो है वो क्लिक करेंगे, ट्रिपल क्लिक की सहायता से जो है हम वो उस एंटायर पैराग्राफ को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमने सिंगल वर्ड को जो है वो सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, तो डबल क्लिक की वजह से जो है हम वो सिंगल वर्ड को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। एक बार ही क्लिक करेंगे आपका तो एक लेटर जो है आपका वो सिलेक्ट होगा, डबल क्लिक करेंगे तो सिंगल वर्ड आपका सिलेक्ट होगा, थर्ड में आपका जो है वो पूरा पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके ऊपर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द मेथोडोलॉजी टू डिलीट द टेक्स्ट। अगर आपने टेक्स्ट को डिलीट करना है तो इनमें से किन किन मेथोडोलॉजी का, यानी कि किन किन स्टेटमेंट या किन किन ऑप्शंस का हम उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं कि प्रेस बैकस्पेस ऑन द कीबोर्ड आफ्टर प्लेसिंग द कर्सर ओवर द टेक्स्ट। कि क्या करना है कि आपने टेक्स्ट के ऊपर कर्सर कर सकते हो, रख सकते हो, उसके बाद आप बैक स्पेस का उपयोग कर सकते हो, टेक्स्ट डिलीट हो सकता है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेस द डिलीट की आफ्टर प्लेसिंग द कर्सर टू द लेफ्ट ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट के लेफ्ट में जाकर आप डिलीट बटन दबाओगे तो वहाँ से टेक्स्ट डिलीट हो सकता है, बिल्कुल सही जी। बैक स्पेस को रखना है टेक्स्ट के राइट में या फ्रंट में, तब आपका टेक्स्ट डिलीट हो सकता है, या फिर टेक्स्ट के लेफ्ट में जाकर आप डिलीट बटन दबाओगे तब आपका टेक्स्ट डिलीट हो सकता है। उसके साथ प्रेस बैक स्पेस और डिलीट टू डिलीट प्रेस बैक स्पेस और डिलीट टू डिलीट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, या फिर आप बैक स्पेस और डिलीट दोनों की सहायता से ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इन तीनों ऑप्शन की सहायता से जो हम है वो टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी, दोबारा बता देता हूँ भैया, ये आपका टेक्स्ट है, सपोज कीजिए आपने इस टेक्स्ट को डिलीट करना है, ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को आपने डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे कि पहले हम कर्सर को राइट में लेकर जाएंगे। ठीक है जी, कर्सर को मतलब राइट में लाइट मोस्ट में लेकर जाएंगे और यहाँ से हम बैक स्पेस का उपयोग करेंगे। बैक स्पेस का उपयोग कहाँ होगा, जब आपका टेक्स्ट के फ्रंट में कर्सर होगा। डिलीट का उपयोग भाई कब होगा, जब हम जो है कर्सर को फ्रंट में लेकर जाएंगे। ठीक है जी, स्टार्टिंग में लेकर जाएंगे तो डिलीट का उपयोग होगा, जब हम लास्ट में लेकर जाएंगे आपका तो हम बैक स्पेस का उपयोग करेंगे। ये बेसिकली डिफरेंस रहता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कम अंडर द टेक्स्ट बेसिक्स। टेक्स्ट बेसिक होता है उसके अंदर हमारा क्या नहीं आएगा, इंसर्ट टेक्स्ट, डिलीट टेक्स्ट, सेव द डॉक्यूमेंट और अप्लाई अ स्टाइल। जो ऑप्शन नंबर डी होता है अप्लाई अ स्टाइल, वो हमारा जो है वो टेक्स्ट बेसिक्स के अंदर नहीं आता है। टेक्स्ट बेसिक्स मतलब बेसिक टेक्स्ट के जो हमारे पास कमांड्स होती हैं उनके अंदर अप्लाई अ स्टाइल हमारा नहीं आता है। ठीक है जी, स्टाइल्स को अप्लाई करना है तो हमें जो है वो होम पेज के अंदर स्टाइल का ऑप्शन होता है, वहाँ पर हमें जाना होगा। ठीक है जी, इंसर्ट टेक्स्ट होगा, डिलीट टेक्स्ट हो गया, सेव डॉक्यूमेंट हो गया, ये बेसिक टेक्सुअल स्टाइल हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ रूलर वन कैन चेंज डैश ऑफ द डॉक्यूमेंट। रूलर की सहायता से भैया हम क्या जो है वो चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इमेज चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि जो रूलर होता है, दो प्रकार के रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर, वर्टिकल रूलर, उनकी सहायता से जो हम वो फॉर्मेट होता है टेक्स्ट का, डॉक्यूमेंट का, उसे जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मेट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाना पसंद करेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ कमांड इज देयर इन व्यू टेबल। पोस्ट कोड 1000 को अगर आपने ध्यान से देखा हो भाई तो वहाँ से लगातार ऑप्शंस ये पूछे जाते हैं कि भैया पर्टिकुलर कमांड के अंदर या पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आपको कितनी कमांड्स देखने को मिलती हैं, किस टैब के अंदर आपको कितनी कमांड्स देखने को मिलती है। तो आपका जो है वो व्यू टैब होता है उसके अंदर आपको जो है वो कितने प्रकार की कमांड देखने को मिलेगी, 5, 6, 7 या फिर 8। ठीक है जी, इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। जो हमारे पास व्यू टैब होता है उसके अंदर बेसिकली 5 प्रकार की जो कमांड्स देखने को मिलती है। आइए देख लेते हैं उन 5 प्रकार की कमांड्स को। पहले होता है आपका डॉक्यूमेंट व्यूज़, दूसरा होता है शो हाइट का, तीसरा आपका जूम का होता है, चौथा आपका विंडो का होता है और पांचवा होता है मैक्रोस का। तो ये 5 प्रकार की आपको कमांड व्यू टैब के अंदर देखने को मिल जाती हैं। स्लाइड शो इसका ले लीजिएगा कहीं सेपरेट, लिख लीजिएगा कहीं, क्यों, क्योंकि भैया कॉन्सेप्चुअल अप्रोच इंटरफेस से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन MS वर्ड से पोस्ट कोड 1000 में इंटरफेस से आए हैं। नहीं यकीन होता है एक बारी पोस्ट कोड 1000 का पेपर उठाकर देखिएगा, फिर आपको पता लगेगा कि भैया इस मॉक टेस्ट की क्या वैल्यू है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते कि रूलर इज प्रेजेंट डैश द रिबन। जो हमारा रूलर होता है वो रिबन के कहाँ होता है। रिबन हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो जो रूलर होता है वो रिबन के नीचे इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, 2 प्रकार के रूलर। तो बेसिकली रूलर कहाँ मिलेगा भैया, अबव होगा नहीं, लेफ्ट में होगा नहीं, राइट में होगा नहीं, बिलो देखने को मिलेगा। तो रूलर विल बी प्रेजेंट बिलो टू द रिबन। तो रूलर हमारा जो प्रेजेंट होगा वो रिबन के नीचे हमें जो है वो रूलर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेआउट टूल।
लेआउट टूल हमारा जो है वो क्या होता है, बेसिकली ये पूछ रहे हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेआउट टूल के अंदर हमें बाउंड्रीज भी देखने को मिलेगी, गाइड्स भी देखने को मिलेगी, रूलर्स भी। लेआउट बेसिकली क्या होता है, हमारा सपोज कीजिए आपका जो ये वर्ड का वर्क एरिया है MS वर्ड का, तो उसका जो आपका बेसिकली बाहर का ये पोर्शन होता है, ठीक है जी, जो आपका बाहर का ये पोर्शन होगा सारा, इसे जो हम लेआउट करेंगे, तो यहाँ पर आपकी बाउंड्रीज भी देखने को मिलेंगी, गाइड्स भी आपका देखने को मिल सकता है, रूलर्स भी आपका देखने को मिल सकते हैं, मार्जिन्स भी आप इसके अंदर ले सकते हो। तो बेसिकली लेआउट टूल आपके जो होता है वो आउटर मोस्ट पोर्शन जो पेज का होता है उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग व्यू टैब वी कैन स्विच बिटवीन। व्यू टैब के अंदर हम जाकर किस में स्विच कर सकते हैं, सिंगल पेज और 2 पेजेस के बीच में, 2 पेजेस और 3 पेजेस के बीच में, सिंगल पेज और 3 पेजेस के बीच में, या सिंगल पेज और मल्टीपल यानी कि बहुत सारे पेजेस के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाना पसंद करेंगे, यानी कि सिंगल पेज और 2 पेजेस के बीच में हम व्यू टैब के अंदर जाकर स्विच कर सकते हैं, यानी कि सिंगल पेज और 2 पेजेस के बीच में हम जो है वो तांका झाकी या फिर कन्वर्टर या फिर उसके थ्रू हम इसे जा सकते हैं, सिंगल पेज और 2 पेजेस में हम काम कर सकते हैं व्यू टैब के अंदर जाके। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, व्हाट कैन बी डन यूजिंग मेलिंग टैब्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेलिंग टैब्स के अंदर जो हमारा मेलिंग टैब होता है उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस बेसिकली देखने को मिलते हैं, ये पूछ रहा है। तो मेल मर्ज या मर्ज मेल्स हमें देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सही जी। राइट एंड इंसर्ट फीड ये भी हमें देखने को मिलता है, और प्रीव्यू रिजल्ट ये भी हमें देखने को मिलता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच, इंटरफेस अगर आपको मालूम है, इंटरफेस से ये सारे क्वेश्चन आपके मिलकर आते हैं। प्रैक्टिकल अगर आपने किया होगा, मेल मर्ज का जो प्रैक्टिकल, मेल मर्ज और मैक्रोज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। एक बार जाके इनके क्वेश्चन या इनके कॉन्सेप्ट ज़रूर देख के जाइएगा MS वर्ड से। एक बार देख लेते हैं भैया कि मेल मर्ज में कौन कौन से टैब देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, जो फर्स्ट टैब आपको देखने को मिलेगा जब आप मेलिंग्स टैब के ऊपर जाओगे, तो वहाँ पर होगा क्रिएट। उसके बाद आप मर्ज ईमेल में आपको जाना पड़ेगा, राइट और इंसर्ट फील्ड आपको देखने को मिलेगा, प्रीव्यू रिजल्ट, और लास्ट में आप फिनिश के ऊपर जाएंगे। तो 5 प्रकार के आपको टैब मेलिंग टैब के अंदर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स इन रेफरेंसेस टैब। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो लेट आती है, रीज़न क्या रहता है? रीज़न यही रहता है कि क्वेश्चन को फ्रेम आउट किया जाता है। फ्रेम आउट कहाँ से किया जाता है? पहले पैटर्न देखा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उसके हिसाब से क्वेश्चन को फ्रेम आउट किया जाता है। डालने को मैं भी 10-10 या 20-20 क्वेश्चन डेली डाल सकता हूँ, पर उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आएगी वे एक वीडियो आएगी, पर ऐसी आएगी जो तोड़ देगी। तो यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड एंड रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब के अंदर कौन कौन से कमांड्स हमें जो है वो देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है। तो टेबल्स ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो ऑप्शन जो है इसका वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स भी देखने को मिलेंगे, फुट नोट्स भी देखने को मिलेंगे रेफरेंस टैब के अंदर, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी भी देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर डी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं जाकर लिख दीजिएगा, दोबारा मत बोलिएगा कि भाई करा नहीं था और एग्जाम में आ गया। देख लेते कि हाउ मेनी कमांड्स आर प्रेजेंट इन द रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब जो होता है उसके अंदर टोटल कितने प्रकार की कमांड देखने को मिलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 प्रकार की कमांड्स रेफरेंस टैब में देखने को मिलती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैब्स में जितने प्रकार की कमांड्स देखने को मिलती है उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा भैया, मार्क कर रहा हूँ, जरूर देख लीजिएगा। इंटरफेस को देख लीजिएगा जाके, या इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। बाकी वीडियोज़ मैं नहीं बोलता हूँ कि देखिए कहीं जाकर, पर टैब्स की वीडियोस जरूर देख के चले जाइएगा, इंटरफेस जरूर देख के चले जाइएगा। 110% क्वेश्चन घुसेंगे तो घुसेंगे, बोल दिया है, मैं दे रहा हूँ गारंटी। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भैया जो रेफरेंस टैब के अंदर कमांड्स होती है वो कौन कौन सी होती हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स देखने को मिलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बोल रहा हूँ। फुटनोट्स बिल्कुल देखने को मिलते हैं, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी जरूर देखने को मिलती है, कैप्शंस जो हैं देखने को मिलेंगे, इंडेक्स देखने को मिलेगा, और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ जो है वो देखने को मिलेगा। तो 6 प्रकार के जो है वो कमांड्स देखने को मिलती है रेफरेंस टैब के अंदर। 6 प्रकार की कमांड्स देखने को मिलती है। इसका जो है वो अलग से स्क्रीनशॉट अब लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट इसका अलग से ले लीजिएगा, ठीक है जी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चेंज्ड यूजिंग पेज लेआउट टैब्स। पेज लेआउट टैब में जो है हम वो क्या चेंज कर सकते हैं? थीम चेंज कर सकते हैं, सेटअप, पेज सेटअप चेंज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए पेज लेआउट टैब में हम इन सभी को जो है वो चेंज कर सकते हैं, थीम को भी, पेज सेटअप को भी, अरेंज को भी। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग पेज लेआउट द फॉलोइंग कैन बी चेंज। तो ये आपका दोबारा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पेज लेआउट से हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं? थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज। ये सारे ऑप्शन आपके जो है वो कहाँ देखने को मिलेंगे? आपको पेज लेआउट टैब में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रट लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमांड इन इंसर्ट टैब। लेवल देखिए क्वेश्चन का, प्रीवियस ईयर को एक बार उठा के देखिए, पोस्ट कोड 1000 को उठा के देखिए और मैच कीजिए इस मॉक टेस्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमांड इन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब होता है, उसके अंदर कौन सी कमांड आपको देखने को नहीं मिलेगी? पेज, टेबल, लिंक, स्टाइल।
इंसर्ट टैब के अंदर आपकी जो स्टाइल कमांड होता है वो आपको देखने को नहीं मिलती है। पेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को भी इंसर्ट कर सकते हैं और लिंक को भी, हाइपर लिंक को भी इंसर्ट कर सकते हैं। स्टाइल हमें अलग जो होती है वो कमांड होती है स्टाइल कमांड, इंसर्ट टैब के अंदर देखने को नहीं मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड यूजिंग इंसर्ट टैब? इंसर्ट टैब के अंदर हम क्या ऐड कर सकते हैं? टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो जी हाँ, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट वन। टेबल को भी इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि ग्राफिक्स फॉर्म में होता है। दोबारा बता रहा हूँ, ग्राफिकल इमेज की अगर बात की जाएगी तो क्लिप आर्ट आपका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेटिंग्स कैन बी चेंज फ्रॉम होम टैब? होम टैब से हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं? फंट साइज बता चुका हूँ, एडिंग बुलेट्स, एडजस्टिंग स्टाइल, क्या चेंज कर सकते हैं होम टैब से? तो ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट वन। फंट साइज मैं आपको 3 से 4 बार रिपीट कर चुका हूँ। फंट साइज देखना है तो होम टैब के अंदर जाएंगे, वहाँ पर फंट फेस, फंट स्टाइल, फंट कलर और फंट साइज, ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। फंट साइज होम टैब के अंदर आएगा, एडिंग बुलेट्स ये हो जाएगा, एडजस्टिंग स्टाइल, तो ये 3 ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे होम टैब के अंदर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क मैं इसे भी कर रहा हूँ। इसके साथ ही आप ये देखिए कि होम टैब के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। क्लिपबोर्ड होता है, फंट होता है, पैराग्राफ होता है, स्टाइल होता है, एडिटिंग होती है। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, दोबारा मत बोलिएगा। वीडियो आने में दोबारा बोलता हूँ भाई, टाइम लगता है, क्योंकि वीडियो मुझे क्या करना होता है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, खुद क्वेश्चंस देखता हूँ, प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं उनको एनालाइज करता हूँ, क्वेश्चंस को देखता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को फ्रेम आउट करता हूँ, पीपीटी बनती है, फिर जाके रिकॉर्ड होती है। डालने को मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए कि कहीं से उठा के क्वेश्चन डाल दिए, 2-2, 10-10 क्वेश्चन डेली डाल दिए, व्यूज़ के चक्कर में क्वेश्चन डाल दिए, तो मैं डाल सकता हूँ डेली, वो भी मैं कर दूंगा। परंतु क्वेश्चन आएगी, वीडियो आएगी, 1 या 2 दिन छोड़ के समय लगेगा, परंतु तसल्ली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज द डिफॉल्ट इन MS वर्ड? MS वर्ड में जो डिफॉल्ट टैब होता है हमारा, वो कौन सा होता है? दोबारा इंटरफेस से क्वेश्चन है। होम टैब जो होता है वो बाय डिफॉल्ट टैब हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिबन इज लोकेटेड डैश क्विक एक्सेस टूल बार एंड द टाइटल बार। रिबन हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार और टाइटल बार के कहाँ प्रेजेंट होता है? टॉप मोस्ट बार में हमारा जो है वो इस तरह का जो पट्टी होती है हमारी भैया, वो हमारी टाइटल बार की होती है। यहाँ पर हमारा क्विक एक्सेस टूल बार रहता है, यहाँ पर हमारा ऑफिस बटन रहता है, उसके नीचे होता है रिबन हमारा देखने को मिलता है। तो बिलो द, ठीक है जी, बिलो द, ये मैंने आपको इंटरफेस भी करके समझा चुका हूँ इंटरफेस से, ठीक है जी। तो बिलो होता है, जो हमारा रिबन होता है वो क्विक एक्सेस टूल बार और टाइटल बार के नीचे होता है। अगला क्वेश्चन है, टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द डैश ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार। टाइटल बार कहाँ होता है भैया? जड़ तक जाएंगे क्वेश्चन की, टाइटल बार कहाँ होता है? ऑफिस बटन के किस साइड होता है? ठीक है जी। टाइटल बार इज प्रेजेंट डैश ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार, तो जो इस तरीके से हमारी दोबारा बोल रहा हूँ पट्टी होती है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा ऑफिस बटन होता है, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। तो टाइटल बार इधर होता है, तो राइट साइड ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार। टाइटल बार कहाँ होता है? राइट साइड ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार। इंटरफेस से दोबारा बोल रहा हूँ भाई, क्वेश्चन आएंगे, जोर मार के बोल रहा हूँ भैया, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, इंटरफेस को एक बार करके चले जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट प्रेजेंट इन द क्विक एक्सेस टूल बार? क्विक एक्सेस टूल बार में भाई कौन सी कमांड जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है? क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सी कमांड जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है? ड्रॉ टेबल, ईमेल, प्रिंट, प्रीव्यू या प्रीपेयर। तो जो प्रीपेयर कमांड होती है वो हमारी जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार में नहीं होती है। प्रिपेयर कमांड को क्विक एक्सेस टूल बार में नहीं होती। ड्रॉ टेबल भी होगा, ईमेल भी होगा और प्रिंट प्रीव्यू भी होगा। अब आइए देख लेते हैं भैया, आपकी तसल्ली भी करवा देते हैं कि कहाँ क्विक एक्सेस टूल बार है देखने को मिलता है। तो ये हमारा इंटरफेस है, टेंशन नहीं लीजिएगा, सब कुछ करवाया जाएगा। ये हमारा इंटरफेस है, यहाँ पर जो है वो टाइटल बार है दिया हुआ। टाइटल बार में ये देखिए, यहाँ पर जो है टाइटल बार में ये यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आपका जो है वो आपका डॉक्यूमेंट 1 वर्ड दिया गया, तो किसका नाम? डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है, ठीक है जी। ये आपका है क्विक एक्सेस टूल बार, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। इस तरीके से आपको क्विक एक्सेस टूल बार देखने को मिलता है। कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं? न्यू आपको देखने को मिलेगा, ओपन देखने को मिलेगा, सेव देखने को मिलेगा, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, अनडू, रीडू, ड्रॉ टेबल, टच माउस मोड, मोर कमांड्स और शो बिलो द रिबन। तो ये दोबारा प्रार्थना कर रहा हूँ भाई कि इसको याद कर लीजिएगा एक बार, अगर आपने घर से जा रहे हो, ठीक है जी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, यही मेरिट बनाते हैं, इनसे आपकी मेरिट बनती है और इनसे आपके जो है वो डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस यहीं से दी जाती है। बेसिक मॉडरेट सब करके चले जाते हैं, एवरेज सब कर लेते हैं, परंतु मेरिट में वही निकलता है जो कुछ एक्स्ट्रा पड़ता है।
अगला क्वेश्चन है विच कमांड्स आर प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार होता है, उनमें आपकी जो कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, सेव, अंडू, रीडू, ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव विल बी राइट आंसर। जो आपका क्विक एक्सेस टूल बार होता है वहाँ पर आपकी जो है वो सेव, अंडू, रीडू ये तीनों कमांड आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट एक बार लीजिएगा। सेव भी है आपका, रीडू भी है, अंडू भी है, तो ये सारी आपको जो है वो कमांड देखने को मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि क्विक एक्सेस टूल बार रिप्रेजेंट डैश ऑफ द ऑफिस बटन। तो ऑफिस बटन के कहाँ पर होता है भैया, अप में, डाउन में, लेफ्ट में या राइट में। तो राइट में आपका होता है, ऑफिस बटन के राइट में। इधर आपका ऑफिस बटन होता है, देखिए यहाँ पर आपका जो है बैक साइड में यहाँ पर आपका ऑफिस बटन होगा, ठीक है जी। इस साइड आपका जो है वो ऑफिस बटन होगा और यहाँ पर आपका जो है ये आपका जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार दिया गया। तो ऑफिस बटन के राइट में जो है बिल्कुल आपका वो क्विक एक्सेस टूल बार है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट इन ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में आपका कौन सा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, प्रिपेयर, सेंड या पब्लिश या नन ऑफ द अबव, ठीक है जी। ऑफिस बटन में आपका कौन सा ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है जी, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश या नन ऑफ द अबव। ऑफिस बटन की जो नन ऑफ दी अबव इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आपके जो सारे ऑप्शन हैं, प्रिपेयर भी है, सेंड भी है, पब्लिश भी है, ये सारे आपके जो ऑफिस बटन में आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑफिस बटन में कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, न्यू होता है, ओपन होता है, सेव होता है, सेवेज होता है, प्रिंट होता है, प्रिपेयर होता है, सेंड होता है, पब्लिश होता है और क्लोज होता है। पब्लिश का मतलब क्या होता है, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को मेल करना है, किसी साइट पे जोड़ना है, तो वहाँ पर आप भाई पब्लिश का उपयोग करोगे। पब्लिश का उपयोग कहाँ करोगे, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को किसी पर्टिकुलर अदर डॉक्यूमेंट में डालना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट को सपोज कीजिए पावर पॉइंट में ऐड करना है, तो वहाँ पर आप पब्लिश का उपयोग करोगे, ठीक है जी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको जरूर आने चाहिए। अगला क्वेश्चन है वेयर इज ऑफिस बटन लोकेटेड इन एम एस वर्ड। तो ऑफिस बटन आपका कहाँ होता है, लेफ्ट अपर में, लेफ्ट बॉटम में, राइट अपर में, राइट बॉटम में। तो लेफ्ट अपर में हमें जो है वो ऑफिस बटन देखने को मिलता है, आप सभी को ज्ञात होगा। अगले क्वेश्चन को ऊपर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज प्रोवाइडेड बाय ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में आपके कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ओपन, सेव, प्रिंट या ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव के साथ हम जाना चाहेंगे। ओपन भी होता है, सेव भी होता है, प्रिंट भी होता है। तो ये सारे बटन हमें जो है वो ऑफिस बटन में देखने को मिलती है, ये सारी कमांड्स ऑफिस बटन में देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हेन इट वाज रिलेटेड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर आप कहाँ जाओगे, अगर आप जाओगे भैया नेट के ऊपर, तो आपको कन्फ्यूजन होगा मल्टी टाइप वर्ड में और मल्टी टूल वर्ड में। इन दो ऑप्शंस में जो है आपको वो कन्फ्यूजन देखने को 110% मिलेगा। तो हम देखिए यहाँ पर किसके साथ जाना पसंद करेंगे, ठीक है जी। इसका सही आंसर क्या होगा और हम यहाँ पर किसके साथ जाना पसंद करेंगे, तो मल्टी टूल वर्ड जो होगा आपका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मल्टी टूल वर्ड विल बी राइट वन। जब आप माइक्रोसॉफ्ट रिलीज़ हुआ था तो उसका सबसे पहले नाम मल्टी टूल वर्ड रखा गया था, ना कि मल्टी टाइप वर्ड। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में नहीं बोलेगा कि सर इसका सही आंसर तो आपने ये बता दिया। किसी प्रकार की कोई क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में इंस्टाग्राम पर बच्चे डीएम कर रहे हैं। एक आपका छोटा डाउट, आपकी एक छोटी प्रॉब्लम आपके हाथ से आपकी सीट को छीन सकती है। इसलिए मैं हज़ार बार बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। एक दिन में लगभग 15 से 20 बच्चों की क्वेरीज आती है इंस्टाग्राम के ऊपर, यू वोंट बिलीव। ड्यू टू उनकी प्राइवेसी की वजह से मुझे शौक नहीं है शो ऑफ करने का, कि मैं अपने पीपीटी में दिखा दूँ आपको कि ये देखिए कितने लोग मैसेज कर रहे हैं। करते हैं लोग, कुछ बच्चे ऐसे जो मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं, मुझे कॉन्टैक्ट में जो मुझे काफ़ी दिनों से मुझसे बात कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई छोटी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे भी उनका सोल्यूशन उनको मिल जाता है। डिप्रेशन में है, प्रेशर में है, मोटिवेशन की कमी है, तो ईजिली उनको वहाँ पे हर प्रॉब्लम उनकी डील आउट हो रही है। इवन अपने पर्सनल इशू तक को वहाँ पर वो मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं। शर्म मत कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेरी का ऑप्शन होगा, वहाँ पर जाकर इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे पिंग कर सकते हो। फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ भैया, प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कीजिए और अपना काम चलाइए। अगला क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट्स कैन बी डैश विद द एम एस वर्ड। डॉक्यूमेंट्स को एम एस वर्ड की सहायता से क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, एडिट किया जाता है, सेव किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो भैया क्रिएट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में क्या हमारा जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता है, वर्ड काउंट, फंट साइज, ब्रश या पेज मार्जिन। तो ब्रश होता है हमारा पावर पॉइंट में देखने को मिलता है, ना कि एम एस वर्ड में। तो ब्रश विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एम एस वर्ड यूज़ फॉर। एम एस वर्ड को किस लिए यूज़ किया जाता है, डिज़ाइन पिक्चर के लिए, डिज़ाइन वीडियोस के लिए, पेंट के लिए या डिज़ाइन टेक्स्ट के लिए। तो टेक्स्ट को डिज़ाइन करने के लिए हमारा जो है वो एम एस वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज। तो माइक्रोसॉफ्ट हमारा जो वर्ड है कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है। बेसिकली जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये सारा जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ही हमारे जो है वो इंक्लूड होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विल बी द कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंडर विच ऑप्शन इन स्टाइल टेक्स्ट पेन कैन वी कस्टमाइज स्टाइल। स्टाइल को जो है हम वो किसके अंदर जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। स्टाइल पेन के अंदर जब हम जाएंगे, हमने स्टाइल को सपोज कीजिए कस्टमाइज़ करना है, तो हम किसके अंदर हम जाएंगे, वहाँ पर
कस्टमाइज, मॉडिफाई, चेंज या फिर अपडेट। तो मॉडिफाई हमें ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जो है हम वो स्टाइल टेक्स्ट पेन को चेंज कर सकते हैं। जब पीपीटी हमारी शुरू हुई थी तो वहाँ पर भी मैं इस क्वेश्चन को करवा चुका हूँ, ठीक है जी। मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो वीडियो को लास्ट में ही छोड़ के चले जाते हैं, आधे में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई ऐसा मत कीजिए, एग्जाम को बहुत कम दिन बचे हैं, वीडियो आने में मेहनत लगती है, समय लगता है, आपकी भलाई के लिए वीडियो डाली जाती है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग विच बटन कैन वी ऐड न्यू स्टाइल फ्रॉम स्टाइल टास्क पेन। स्टाइल टास्क पेन में हमने कोई न्यू स्टाइल ऐड करना है तो वहाँ पर हम किसका उपयोग करेंगे? स्टाइल इंस्पेक्टर का, मैनेज स्टाइल का, न्यू स्टाइल का, या फिर नन ऑफ दी अबव का। तो न्यू स्टाइल ऑप्शन के ऊपर हम जाएंगे स्टाइल टास्क पेन में और वहाँ पर हम न्यू स्टाइल को ऐड कर देंगे। अगला क्वेश्चन आता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर प्रेजेंट अंडर विच कमांड इन पेज लेआउट बॉक्स। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कहाँ पर आते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए, ठीक है जी। इनके नाम से ही इसका आंसर निकल कर आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप इसका आंसर बताइए कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है वो किसके अंडर हमारे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्स हैव अ डैश टू सेपरेट देयर टेक्स्ट फ्रॉम द बॉर्डर्स। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है जो कि इनके बॉर्डर से टेक्स्ट को अलग कर देता है? तो बॉर्डर में क्या होता है कि मार्जिन होता है, ठीक है जी। क्या होता है? मार्जिन होता है, जहाँ से हमारा जो है वो टेक्स्ट और बॉर्डर जो है वो अलग हो जाता है, तो मार्जिन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंडेंट अगर आए तो इंडेंट भी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मार्जिन और इंडेंट अगर दोनों आए तो आपने प्रेफरेंस इंडेंट को देनी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट की भाषा में, एमएस वर्ड की भाषा में मार्जिन को इंडेंट के नाम से ही जाना जाता है। अब यहाँ पर मुझे आप 3 क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मार्जिन की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस क्या दबा के हम मार्जिन या फिर इंडेंट्स देते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपने बताना कि ग्रामेटिकल एरर के लिए कौन सी लाइन हमारे पास शो होगी, कौन से कलर की लाइन शो होगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल जो आपका एरर होता है उसके लिए कौन सी होगी, और स्पेलिंग एरर के लिए कौन सी होगी। तो ये क्वेश्चन आपने मुझे इसके आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट्स कंटेन डैश विच अपीयर्स एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट रिस्पेक्टिवली। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में हमारा जो टॉप के ऊपर क्या होता है, तो टॉप के ऊपर हमेशा टोपी रहेगी, सिर रहेगा, हेड रहेगा, ठीक है जी। और बॉटम में क्या होते हैं? पैर रहते हैं, फुट रहता है। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वर्ड डॉक्यूमेंट में टॉप के अंदर सिर होता है, हेड होता है, और बॉटम में पैर होते हैं, तो फुट होता है। हेडर्स एंड फुटर्स विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमांड प्रेजेंट इन द डिजाइन टैब टू मॉडिफाई द टेबल। हमने क्या करना है कि टेबल को मॉडिफाई करना है, तो डिजाइन टेबल के अंदर हम कहाँ पर जाएंगे? टेबल स्टाइल के ऊपर जाएंगे। टेबल स्टाइल के ऊपर दो बारी टेबल स्टाइल यहाँ पर ऑप्शन दे चुके हैं गलती से। ड्रॉ बॉर्डर्स के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर हम किसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे? तो ऑल ऑफ दी अबव को हम क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर कि हम जो टेबल होता है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। टेबल स्टाइल के ऊपर भी जा सकते हो और उसके बॉर्डर को भी जो है हम वो स्टाइल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज अ पिक्चर और अ ग्राफिक दैट कैन बी एडेड डॉक्यूमेंट। 2 से 3 बार मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो क्लिप आर्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं भी ग्राफिक्स की बात की जाएगी एमएस वर्ड में तो आपका क्लिप आर्ट ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज टू कन्वर्ट अ वर्ड फाइल इनटू अ पीडीएफ फाइल। पीडीएफ फाइल, अगर आप वर्ड फाइल को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका एडवांटेज क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि इंश्योर दैट द डॉक्यूमेंट इज फॉर्मेटेड करेक्टली। डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से आपका फॉर्मेट किया गया है, उसमें फॉर्मेटिंग की गई है, टेक्स्ट उसके बॉर्डर वगैरह हैं, कलर वगैरह है, ठीक तरीके से दिया गया है, तो इसको देख सकते हैं बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल डिवाइसेस आर मोस्टली कंपेटेबल विद द पीडीएफ फाइल्स दैट कैन बी वर्ड डॉक्यूमेंट। तो मोबाइल फाइल जो होती है वो विद रिस्पेक्ट टू वर्ड डॉक्यूमेंट की जगह पीडीएफ फाइल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपेटेबल होती है, तो बिल्कुल सही है। पीडीएफ फाइल्स हमारी मोबाइल में जो है वो इजीली खुल सकती है। अगर हमने वर्ड डॉक्यूमेंट्स को खोलना है वर्ड डॉक्यूमेंट की फॉर्म में तो हमें एमएस वर्ड जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मोबाइल पीडीएफ का ये फायदा रहता है। डाटा इंक्रिप्शन इज सपोर्टेड बाय पीडीएफ, तो बिल्कुल सही, डाटा इंक्रिप्ट भी रहता है, पासवर्ड हम लगा सकते हैं, तो जिसे पासवर्ड का पता होगा वही जो है वो उस पीडीएफ को खोल सकेगा। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा हमने अगर पीडीएफ में एडिट करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट में एडिट करना है, तो वहाँ पर भी हम पीडीएफ की सहायता से उसे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉर्डर्स कैन बी एडेड टू एमएस वर्ड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बॉर्डर कितने टाइप के होते हैं? कलरफुल होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, पिक्चर होते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव विल बी द राइट वन। ये सभी प्रकार के बॉर्डर जो है हमें वो देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के एक बॉर्डर के अंदर हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि किस प्रकार के बॉर्डर हम ऐड कर सकते हैं। तो कलरफुल भी होते हैं, टेक्स्ट भी होते हैं, पिक्चर भी होते हैं, पैराग्राफ भी होते हैं, और कस्टम मतलब अपने तरीके से भी हम सेट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी चली गई है, ठीक है जी। और इसके साथ ही इसके बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। अगले क्वेश्चन को पता चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेज ब्रेक प्रेजेंट इन एमएस वर्ड। पेज ब्रेक बेसिकली कितने प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं? डबल पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट इंडेंटेशन ब्रेक या रो ब्रेक। तो हमें जो है वो पेज ब्रेक प्रेजेंट में एमएस वर्ड में हम लोग आज की डेट में एमएस वर्ड में पेज ब्रेक हमें देखने को मिलेगा, वो मिलेगा हमें कॉलम ब्रेक का ऑप्शन। नहीं, कॉलम ब्रेक ऑप्शन में हमें पेज ब्रेक जो है वो देखने को मिल जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन जो हमारी इस पीपीटी का आज की बनता है कि वी कैन अप्लाई स्टाइल इन विच टैब। स्टाइल को हम किस टैब के अंदर हमें देखने को मिलेगा? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट या रेफरेंस टैब। तो जो हमारा स्टाइल होता है भाई
वो भी जो है हमारा वो होम टैब के अंदर ही आता है। होम टैब में देखिए हमारा फंट भी होता है, स्टाइल भी होता है। अगर हमने स्टाइल पे जाना है तो हमें होम टैब के अंदर स्टाइल को क्लिक करना होगा, ना कि फंट को। ठीक है जी। तो स्टाइल हमारा होता है वो हमारा होम टैब के अंदर ही इंक्लूड होगा। तो ये थे आज के कुछ हमारे तकरीबन, हमने इसमें डिस्कशन जो किया था वो लगभग 100 के करीब जो है वो एमसीक्यू को डिस्कस किया था। इवन 100 से भी ऊपर एमसीक्यू को डिस्कस किया था अगर हम एक्सप्लेनेशन की भी बात करें। तो इन दो वीडियोज़ को मिला के आपके जो है वो 170 से 180 क्वेश्चन जो है वो डिस्कशन हो चुके हैं। तो ये थी आपकी आज की एमएस वर्ड की सेकंड वीडियो। ठीक है जी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए वीडियो आने में मैं दोबारा बोल रहा हूँ भैया, समय लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि क्वेश्चन को बिल्ड करना होता है, फ्रेम आउट करना होता है। अरे गहरे क्वेश्चन को उठाकर नहीं दिया जाता है। काफ़ी ज़्यादा चैनल ऐसे डेली वीडियो डालते हैं 20-20 30 क्वेश्चन की। इरेलेवेंट टॉपिक होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ से आप नहीं पढ़ो, जितना आप इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो उतनी करिए, पर ऑथेंटिक सोर्सेज से करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पढ़ाई में से 100% पेपर घुस जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आपको दावा नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ का, परंतु कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, इस चीज़ को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न रहता है आपका। ठीक है जी। तो ये आपकी वीडियो रही थी आज की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। भोले भटके चैनल के ऊपर आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिए, और जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट रखिए, अच्छे तरीके से अपनी जो है प्रिपरेशन रखिए, सेहत का ध्यान रखिए। मौसम बहुत ख़राब है, सर्दी आने वाली है, वायरल जो है फीवर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो अपने हेल्थ के प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में अगले दिन, जो आपकी एमएस वर्ड के ऊपर रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो बचे हैं उनके ऊपर होने वाली है। टिल देन हमें इजाज़त दीजिए, और अपनी रिवीजन को जो है वो बहुत बूस्टअप कीजिए। काफ़ी ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को दीजिए, रिवीजन को जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।